हेलो डियर स्टूडेंट, आपका चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 4 का इंग्लिश की जो न्यू बुक है उसमें देखो भी आई नो दिस नाउ पार्ट 2 का हल करेंगे। हमने जो 8 लेसन सीखे हैं उसके बाद में एक असेसमेंट है। पहला प्रश्न इसमें दिया गया, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें से आपको सही ऑप्शन चूज करना है। हु स्नीज्ड इन द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में कौन स्नीज्ड किया था, किसने छींका था। छींक किसको आई थी भी, रामदास सर को, सुरेश को, सुंदरी को, सुंदरी सिस्टर। यहाँ सुरेश ऑप्शन आपका क्या होगा भी, राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, सेलेक्ट द एनिमल दैट कविता, नव्या, दीपक डिड नॉट सी एट द सेंचुरी। उस एनिमल को चूज करना है जिसको कविता, नव्या और दीपक ने अभ्यारण्य में नहीं देखा। स्पॉटेड डियर देखा था, लायन, टाइगर, मॉनिटर लिजार्ड। यहाँ पर लायन शेर को नहीं देखा था उन्होंने। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, व्हाट इज स्ट्रॉन्ग अकॉर्डिंग टू पोइम। पोइम के अनुसार मजबूत कौन है, सैंड, रेत, स्टोन पत्थर, जॉइंट फैमिलीज बॉन्ड, संयुक्त परिवार का जो बंधन है, संबंध है वो शेल्टर, आसरा। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट होगा। व्हाट वाज द नेम ऑफ द किंग, जो राजा था बड़ी मूंछों वाला उसका नाम क्या था भी, गजब सिंह, गजब सेन, अजब सेन, अजब सिंह। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका क्या होगा भी, राइट होगा, अजब सेन नाम था उनका। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नेम 3 थिंग्स दैट सुंदरी फाइंड्स फनी। आपको उन 3 चीजों का नाम बताना है तो सुंदरी को बड़ी मजाकिया लगती थी या उनको देखकर वो उसको हंसी आती थी। एक तो था स्नीज, जब भी कोई छींकता था उसको हंसी आती थी। दूसरा है टिकलिंग, टिकलिंग होता है गुदगुदी करना, अगर उसके कोई गुदगुदी करे तो वो बहुत हंसती थी। अगला था फनी नेम्स एंड जोक्स, जो मजाकिया नाम होते हैं, कई लोगों के अजीबोगरीब नाम होते हैं और जो जोक्स होते हैं उन पर वह खूब हंसती थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, राइट 2 सेंटेंस ऑन स्पॉटेड डियर। तो धब्बे वाली जो हिरण है उसके बारे में आपको 2 सेंटेंस लिखने हैं। आप लिख सकते हो, इट हैज व्हाइट स्पॉट्स ऑन इट्स बॉडी। उसके शरीर पर सफेद स्पॉट्स होते हैं, धब्बे होते हैं। अगला लिखोगे, इट इज ऑलवेज अलर्ट, वह हमेशा सचेत रहती है। फॉर प्रीडेटर्स, प्रीडेटर्स क्या होते हैं भी, शिकारी होते हैं, उनसे वह हमेशा सतर्क रहती है, या शिकारी जो जानवर होते हैं प्रीडेटर्स, उनसे वह क्या रहती है भी, सचेत रहती है, सतर्क रहती है। हाउ डू चिल्ड्रन लर्न, बच्चे कैसे सीखते हैं। आप बताएंगे, चिल्ड्रन लर्न फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स, अपने दादा दादी से सीखते हैं। तो आप यहाँ लिखेंगे, चिल्ड्रन LEARN लर्न फ्रॉम देयर ग्रैंड पेरेंट्स, यानी ग्रैंड पेरेंट्स बोलोगे आप, ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स कौन से होते हैं, दादा और दादी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है अभी, व्हाट रिवॉर्ड डिड द किंग अनाउंस फॉर एनीवन हु ट्रिम्स हिज मस्टास। राजा ने क्या इनाम की घोषणा की कि उसकी जो व्यक्ति उसकी मूंछों को छोटा करेगा उसको क्या इनाम मिलेगा भी, 100 गोल्ड कॉइन्स, 100 गोल्ड कॉइन्स मिलेंगे, सोने के सिक्के, ये घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 देखो भी, यूर टीचर वांट्स टू मेक ए लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स फॉर द एग्जामिनेशन। आपका अध्यापक है या अध्यापिका है, वो आप एक लिस्ट बनाना चाहती है कि आपको परीक्षा में क्या करना है क्या नहीं करना है। डूज एंड डोंट्स क्या होता है अभी, डूज होता है करना, डोंट्स होता है नहीं करना। आपको क्या क्या करना है अभी, रीच ऑन टाइम, आपको विद्यालय सही समय पर पहुंचना है। 2 नंबर है, रीड क्वेश्चंस केयरफुली, जो पेपर में जो प्रश्न आए हुए एग्जाम में उनको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। 3 नंबर है, राइट नीटली, आपको साफ लिखना है बिल्कुल। 4 नंबर है, चेक योर आंसर्स, और आप लिखने के बाद में आपके उत्तर है उनकी जांच भी करेंगे कि मैंने सही लिखा या गलत लिख दिया। ये 4 पॉइंट आप जरूर लिखेंगे। डोंट्स क्या है भी, डोंट बी लेट, आपको देर से नहीं जाना है विद्यालय, आपको लेट नहीं होना है। डोंट टॉक इन द एग्जाम, और पेपर के अंदर बातें नहीं करनी, बिल्कुल बोलना नहीं है।
डोंट कॉपी फ्रॉम अदर्स, दूसरों की नकल नहीं करनी है। कॉपी क्या होता है अभी? नकल करना। और डोंट फोल्ड यूर पेपर्स, आपका जो पेपर आया दिया गया पेपर में उसको फोल्ड नहीं करना है, मोड़ना नहीं है। ठीक है, तो ये बातें आप देख सकते हो। अब क्या अभी एक पैसेज आया हुआ है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। कविता कहती है फ्रेंड्स दोस्तों, हाउ अबाउट प्लानिंग ए ट्रिप टू ए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कि हमें जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके बारे में एक यात्रा की योजना कैसी बनानी चाहिए। नव्या कहती है वाओ, या योजना कैसी रहेगी आपके लिए। दैट्स ग्रेट आइडिया, एक बहुत अच्छा विचार है कविता। आई हैव हर्ड डेजर्ट नेशनल पार्क इन इज अमेजिंग, मैंने सुना है कि डेजर्ट नेशनल पार्क है वो आश्चर्यजनक है। दीपक कहता है ट्रू, बिल्कुल सही। बट वी आल्सो हैव ताल छापर सेंचुरी इन चूरू, हमारे जो चूरू के अंदर क्या है अभी ताल छापर अभ्यारण्य भी है। एंड डोंट फॉरगेट, भूलो मत, केवलादेव नेशनल पार्क, केवलादेव नेशनल पार्क है इट इज नाउन फॉर बर्ड्स, यह पक्षियों के लिए जाना जाता है। ये केवलादेव नेशनल पार्क है, ये भरतपुर में है, ये पक्षी अभ्यारण्य है, यहाँ पर पक्षी रहते हैं। कविता कहती है हम, हाँ दोज आर नाइस, ये सभी अच्छे हैं। बट आई वॉन्ट टू सी टाइगर्स, और तो मैं टाइगर देखना चाहती हूँ। हाउ अबाउट सरिस्का टाइगर रिजर्व, इसके लिए सरिस्का टाइगर रिजर्व कैसा रहेगा। और दूसरा है रणथंबोर नेशनल पार्क, दे आर फेमस फॉर टाइगर्स, ये दोनों ही क्या है अभी सरिस्का अलवर में है, और रणथंबोर है वो कहाँ है अभी उदयपुर में है, ये दोनों ही क्या है अभी बहुत प्रसिद्ध हैं। नव्या कहती है आई हैव नॉट बीन टू रणथंबोर, मैं रणथंबोर नहीं गई हूँ अभी तक। आई हैव हर्ड ए लॉट ऑफ अबाउट फेमस त्रिनेत्र गणेश टेम्पल, मैंने त्रिनेत्र गणेश मंदिर के बारे में सुना है, रणथंबोर अभ्यारण्य में स्थित है। आई वुड लाइक टू गो देयर, मैं वहां जाना पसंद करूंगी। अब इसके प्रश्न है कुछ, वेयर इज द त्रिनेत्र गणेश टेम्पल लोकेटेड, त्रिनेत्र गणेश मंदिर है वो कहां पर स्थित है अभी, इसका उत्तर होगा रणथंबोर। क्या होगा अभी रणथंबोर। आप लिखेंगे इसका आंसर यहां से लिखेंगे, द त्रिनेत्र गणेश टेम्पल, ये इज है वो यहां पर लिखेंगे, इज लोकेटेड यहां पर लिखेंगे इन रणथंबोर, क्या लिखेंगे अभी रणथंबोर, ये नाम लिखेंगे रणथंबोर, रणथंबोर कहां स्थित है अभी इन रणथंबोर में स्थित है। 2 नंबर क्वेश्चन देखो अभी, विच सेंचुरी इज नाउन फॉर बर्ड्स, कौन सा अभ्यारण्य है वो पक्षियों के लिए जाना जाता है अभी, तो आपको यहाँ पर केवल एक ही शब्द लिखना है, आप बताएंगे केवलादेव नेशनल पार्क, ये आपका उत्तर होगा इसका 2 नंबर प्रश्न का, केवलादेव नेशनल पार्क। 3 नंबर क्वेश्चन है विच सेंचुरी आर फेमस फॉर टाइगर्स, कौन कौन से जो अभ्यारण्य है वो टाइगर के लिए प्रसिद्ध है अभी, 2 हैं, दोनों के नाम बता देंगे आप, एक तो बताएंगे सरिस्का टाइगर रिजर्व और दूसरा बताएंगे रणथंबोर नेशनल पार्क, ये आपका उत्तर होगा। नेम ऑल द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मेंशन्ड इन द पैसेज, इस पैसेज के अंदर जितने भी अभ्यारण्यों के नाम बताएंगे आपको यहाँ लिखना है, तो एक तो ये लिख दोगे सरिस्का, 2 लिख दोगे रणथंबोर, 3 नंबर क्या लिखोगे भी 3 नंबर लिखोगे आप यहाँ पर डेजर्ट नेशनल पार्क, 3 नंबर ये हो जाएगा, और 4 नंबर हो जाएगा ताल छापर, और 5 नंबर हो जाएगा केवलादेव। 5 अभ्यारण्यों का जिक्र हुआ है, 1 नंबर ये रहा, 2 नंबर ये रहा, तो 500 के नाम आप लिख दोगे। अब आगे देखो 5 नंबर प्रश्न क्या दिया गया अभी, किंग बिग मस्टास वांटेड टू रिक्रूट सोल्जर्स, किंग बिग मस्टास जो राजा है वह सैनिकों की भर्ती करना चाहता है। हु कुड डिफेंड हिज किंगडम, जो उसके राज्य की रक्षा करेंगे। मेक ए पोस्ट फॉर द किंग, राजा के लिए एक पोस्ट बनाना है आपको। यू कैन यूज द फ्लोइंग सजेशंस, आप नीचे सुझाव दिए गए उनका यूज कर सकते हो। क्वालिटी क्या पूछी गई भी, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए भी, ब्रेव सैनिक है वो बहादुर होने चाहिए, एजाइल गुड एट हैंडलिंग वेपन्स, वेपन्स होते हैं हथियार, शार्प स्वॉर्ड तीखी तलवारें होनी चाहिए उनके पास में। व्हाट यू विल गेट, तुम्हें क्या मिलेगा, एक घोड़ा दिया जाएगा उनको, भोजन दिया जाएगा, और 500 गोल्ड कॉइन्स
500 सोने के सिक्के भी दिए जाएंगे। तो आप पहले पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड, आवश्यकता है ब्रेव एंड लॉयल सोल्जर्स, बहादुर और वफादार सैनिकों की। इसकी आवश्यकता है भी बहादुर एंड वफादार सैनिकों की। बाई कौन ये भर्ती कर कौन रहा है अभी? रॉयल ऑर्डर ऑफ हिज मेजेस्टी, महाराज का शाही आदेश है। महाराज का नाम लिखा है किंग बिग मुस्टास, राजा बड़ी मुच्छों वाला। फिर आप बताओगे द किंग सीक्स, राजा को तलाश है ब्रेव एंड लॉयल सोल्जर्स, बहादुर और वफादार सैनिकों की, टू डिफेंड हिज किंगडम, जो अपनी राजा की रक्षा कर सकें, साम्राज्य की। डू यू हैव, आपके पास ये चीजें होनी चाहिए, ब्रेवरी बहादुरी, फियरलेस बेरहित होने चाहिए, ब्रेव होने चाहिए, स्किल्ड इन यूजिंग वेपन, हथियारों में निपुण होने चाहिए, शार्प स्वॉर्ड, तीखी तलवार आपके पास होनी चाहिए। व्हाट विल यू गेट, तुम्हें क्या मिलेगा भी, आपको इसके बदले में क्या मिलेगा भी? ए स्ट्रॉन्ग स्विफ्ट हॉर्स, एक मजबूत और तेज घोड़ा मिलेगा आपको। फ्रेश फूड एवरीडे, प्रत्येक दिन ताजा भोजन मिलेगा। 500 गोल्ड कॉइन्स, आपको 500 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। ज्वाइन न्यू, तो आप ज्वाइन कीजिए। इतना बना सकते हैं आप। धन्यवाद।